क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स। ओके, मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है भाई? गिवन इक्वेशन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स। इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है इस तरीके से, ध्यान से देखना। इसको लिख सकता हूं मैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये कैसी इक्वेशन है? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मैंने डायरेक्ट इसका कंपेयर किया बाई कंपेयरिंग डी वाई बाई डी एक्स। मैंने किससे इसका कंपेयर किया भाई? बाई कंपेयरिंग डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। मैंने डायरेक्ट इसका इससे कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मेरे पास जो पी की वैल्यू निकल करके आई वो निकली एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली अल्फा एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे को इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, और इंटीग्रल फैक्टर निकालने के जस्ट बाद मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर। नाउ मेरा इंटीग्रल फैक्टर जो होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर p इंटू डी एक्स। ओके, ये निकल करके आया इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर, जरा p की वैल्यू देखो, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कितना निकल गया भाई? x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, इंटू डी एक्स। मैंने इसको क्या किया? -2 से गुणा और -2 से डिवाइड कर दिया। -1 अपॉन 2 तो मैंने बाहर लिखा, और इंटीग्रेशन ऑफ ये हुआ मेरा -2x, और डिवाइडेड बाई हो गया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। मैंने सपोज किया, सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने भाई? मैंने सपोज किया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद ये मेरे पास निकला d ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बना मेरे पास डी टी ओवर डी एक्स। ओके, इस तरफ बना मेरे पास, ये तो निकला माइनस के 2x इंटू डी एक्स हुआ इज इक्वल टू कितना निकल गया? डी टी। ओके, ये वाली वैल्यू मैं इंटीग्रल फैक्टर के अंदर पुट कर रहा हूँ। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस इन इंटीग्रल फैक्टर। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये निकली e टू दी पावर इंटीग्रेशन e टू दी पावर, ये तो माइनस के 1/2 है। ओके, -2x dx की वैल्यू हुई dt अपॉन, ये हो गया मेरे पास कितना? t। क्लियर है ना? dt अपॉन t। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये मेरे पास जो निकल करके आया कितना निकला भाई? ये निकला e की पावर e टू दी पावर माइनस के 1/2, और ये हो गया मेरे पास log t। ओके, मैंने यहाँ t की वैल्यू डाल दी जो कि निकल करके आया। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा e की पावर log, तो एज इट इज है ये, और इसको लिख सकता हूँ t की पावर माइनस के 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रल फैक्टर जो निकल करके आया वो ये निकला। इसको लिख सकता हूँ t की पावर कितना है, ये
-1/2 इसको लिखा जा सकता है 1/√t, और मैंने t की वैल्यू पुट कर दी बराबर 1/√t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ध्यान से देखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ t, आपके सामने है। ओके, यानी ये निकल गया 1 माइनस के x²। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो इंटीग्रल फैक्टर निकल करके आया, इंटीग्रल फैक्टर मेरा बना 1/√1 माइनस के x²। ओके, अब नाउ मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है, नाउ GS बोले तो जनरल सॉल्यूशन फार्मूला होता है y गुना इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q गुना इंटीग्रल फैक्टर इंटू dx। यही तो फार्मूला होता है। मैंने वैल्यू डाली q की, सबसे पहले मैं q की वैल्यू देखता हूँ। मेरे पास q की वैल्यू है ये, ध्यान से देखना है, दिस इज माई वैल्यू ऑफ q। ओके, मैं आगे की तरफ गया, मैंने यहाँ से q की वैल्यू जो है मेरे पास वो है कितनी, अल्फा x है, अल्फा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस के x²। मैंने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, तो जैसे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, सपोज दैट ये इक्वेशन फर्स्ट है, मैं कह रहा हूँ पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये निकल करके आया मेरे पास y गुना इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू 1/√, ये हो गया 1 माइनस के x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू डाली मेरे पास जो अल्फा x है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस के x² है, और गुणा इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है 1/√1 माइनस के x², और इंटू कितना है dx। ओके, ये फाइनली मेरे पास कितना बना भाई, ये बन गया मेरे पास y अपॉन √1 माइनस x², तो ये बना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, उधर बना है मेरे पास कितना भाई, अल्फा x अपॉन, ध्यान से देखना है कितना बन रहा है, जो स्टेप ये है वही स्टेप ये है, 1 माइनस x² की पावर 3/2, कितना बना भाई 1 माइनस x² की पावर, ये बना 3/2। ओके, और ये आ गया मेरा dx। मैंने इसको फिर ऊपर नीचे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के अल्फा अपॉन 2 तो मैंने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन माइनस के 2x मेरा ये हो गया, और इसको लिखा मैंने 1 माइनस के x² की पावर माइनस के 3/2 इंटू dx। यहाँ तक क्लियर, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। मेरे ख्याल से कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैंने सपोज किया इसके अंदर, सपोज दैट 1 माइनस x² इज इक्वल टू, मैंने कितना मान लिया t, फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये निकला मेरे पास d/dx 1 माइनस x² इज इक्वल टू, इधर बना मेरे पास dt/dx, ये स्टेप मेरे पास निकल करके आया माइनस के 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये वाली वैल्यू जो है ना मैं पुट करूँगा, इसको मैं पुट कर रहा हूँ इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन के अंदर पुट करी। ओके, तो ये इधर तो मेरा जो का तो है, ये बना y अपॉन √1 माइनस x² इज इक्वल टू माइनस के अल्फा अपॉन 2, तो ये है ही इंटीग्रेशन ऑफ 2x, और dx की वैल्यू कितनी पुट की मैंने, ये हो गया dt, और ये हो गया कितना भाई 1 माइनस x² की वैल्यू t है, की पावर कितनी है 3/2। क्लियर, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो निकल करके आया था बेटा, वो ये निकला y अपॉन √1 माइनस x² इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन 2, तो ये था इंटीग्रेशन dt इंटू t की पावर माइनस 3/2। इधर मेरा जो का तू
वाई अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इज इक्वल टू माइनस एल्फा अपॉन 2, तो ये हुआ। मैंने इसको इंटीग्रेट करा, टी की पावर माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 बटे माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। ओके, यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, कितना निकला भाई, ध्यान से देखना है। ये हो गया वाई अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है बेटा, माइनस अल्फा अपॉन 2, तो ये हो गया। ये निकला टी की पावर कितना निकला, टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 बटे माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 से ये कैंसिल आउट और प्लस के सी, यहाँ लिख रहा हूँ इधर। ये मेरे पास बना वाई अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया अल्फ़ा और इनटू कितना बना, टी की पावर माइनस के 1 अपॉन 2, इसको लिख सकता हूँ बेटा वाई अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन अंडर द रूट टी, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो इसके साथ चल ही रहा है। अब मैंने टी की वैल्यू डाली, टी बराबर कितना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपके सामने है ना, तो मैंने इसकी वैल्यू डाली, ये निकल करके आया वाई अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के सी। चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो या डायरेक्टली दिस इज योर आंसर। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।